गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 12 लेकर आए हैं और आज हम लोग किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे, है ना। यानी किसी मैट्रिक्स में इनवर्स का मतलब क्या होता है और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड कैसे किया जाता है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स में इनवर्स का मतलब क्या होता है, ये चीज समझने जा रहे हैं। जैसे समझिएगा, ए कोई इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये इनवर्टिबल कहने का मतलब ये है, इनवर्टिबल मतलब होता है कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका इनवर्स निकल सके वो इनवर्टिबल कहलाता है। देखिए, सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता है, तो जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है उसे हम लोग इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो चूंकि हम लोग मैट्रिक्स के इनवर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो मैट्रिक्स लिया जाएगा वो इनवर्टिबल होना चाहिए, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ए कोई इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए का इनवर्स कहलाएगा बी, है ना। देन इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू बी होगा यदि ए में बी मल्टीप्लाई करे चाहे बी में ए मल्टीप्लाई करे, आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तब हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स बी है वो ए का इनवर्स होगा। फिर से बात को सुनिए, ए में बी मल्टीप्लाई किए चाहे बी में ए मल्टीप्लाई किए, आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तब हम कहते हैं कि मैट्रिक्स बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ध्यान से सुनिएगा, ए कोई इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है। इनवर्टिबल कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका इनवर्स निकलेगा उसे हम लोग इनवर्टिबल कहते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स लेंगे वो इनवर्टिबल होना चाहिए, कि इनवर्टिबल रहेगा तभी जाकर के आप उसका इनवर्स निकाल पाएंगे, है ना। तो ए कोई इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब ए का इनवर्स बी होगा यदि ए में बी गुना करे चाहे बी में ए गुना करे, आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। ए में बी को या बी में ए को गुना करने से यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स बी ए का इनवर्स है। और इनवर्स को देखिए इस तरह से डिनोट करते हैं, ए इनवर्स, है ना। ए इनवर्स इसको डिनोट करेंगे ए के पावर में -1 लिख करके। छोड़ दीजिए पढ़िए। जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ना, 2 5 1 3 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और हम एक और मैट्रिक्स लेते हैं बी, एक और मैट्रिक्स लेते हैं बी 3 2 -1 -5 -5 -1, है ना। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ था, हम एक और मैट्रिक्स ले लिए बी। अब हमें यह डिसाइड करना है कि मैट्रिक्स ए का इनवर्स बी होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि एक बार ए में बी गुना करेंगे और एक बार बी में ए गुना करेंगे, और यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स बी ए का इनवर्स है। तो हम ए में बी को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स ए हो गया 2 5 1 3 और मैट्रिक्स बी हो गया 3 -5 -1 2। आप इन दोनों मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाएगा 1 0 0 1। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। जब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो आप देखिए कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स आ रहा है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। ये मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है हम लोग सीख चुके हैं, इसलिए आप इसको समझ रहे होंगे। तो जब a में b को गुना किए
आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। चलिए एक बार बी में ए को गुना करके देखते हैं। अब बी में ए गुना करते हैं तो मैट्रिक्स बी का एलिमेंट है 3 -5 -1 2 इनटू मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है 2 5 1 3। आप इन दोनों मैट्रिक्स को गुना करिए। गुना करने के लिए हम आपको सिखा चुके हैं, है ना। जब इन दोनों का आप गुना करिएगा तो आएगा 1 0 0 1। ये मल्टीप्लिकेशन हम पहले बता चुके हैं कि कैसे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया जाता है। ये सारा बात हम आपको बता चुके हैं, तो आप समझ रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन। और जो लोग को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होता है वो लेक्चर नंबर 5 और 6 देख ले, वहां पे आपको बताया गया है कि दो मैट्रिक्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए बी में ए को गुना किए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ए में बी को भी गुना किए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो हम यहाँ देख क्या रहे हैं कि ए में बी गुना किए चाहे बी में ए गुना किए, दोनों का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। और यदि ऐसा हो रहा है तो कहेंगे कि मैट्रिक्स बी ए का इनवर्स होगा। यानी कि देखिए मैट्रिक्स बी जो है वो हो जाएगा इनवर्स ऑफ ए। मैट्रिक्स बी इनवर्स ऑफ ए हो जाएगा। और इनवर्स ऑफ ए को डिनोट करते हैं a के पावर -1 इस तरीके से। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि a का इनवर्स हो जाएगा b, है ना। तो यदि आपको मैट्रिक्स a दिया हुआ है, मैट्रिक्स b दिया हुआ है और आपको चेक करना है कि a का इनवर्स b है या नहीं है, तो आप a में b गुना करेंगे और b में a गुना करेंगे। यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो हम कहेंगे कि a का इनवर्स हो जाएगा b। अब एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ हम बात बताने जा रहे हैं नोट में, इसको समझना जरूरी है। जैसे नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, देखिए जब नंबर सिस्टम की पढ़ाई करते हैं तो वहां पे इनवर्स और रेसिप्रोकल दोनों सेम होता है। जैसे आप पढ़े होंगे 2 का रेसिप्रोकल या 2 का इनवर्स 1/2 है। 2 का इनवर्स 1/2 है, तो अगर हम कहते हैं कि 1/2 का इनवर्स बताइए तो आप बोलेंगे 2। यानी 2 का इनवर्स 1/2 है तो 1/2 का इनवर्स 2 होगा, है ना। इनवर्स या रेसिप्रोकल, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2। तो वही उसी तरह से मैट्रिक्स में भी होता है कि अगर मैट्रिक्स A का इनवर्स B है तो B का इनवर्स A होगा, B का इनवर्स A होगा। बस समझ रहे ना। मैट्रिक्स A का इनवर्स यदि B है तो B का इनवर्स A होगा। जैसे इस एग्जांपल में, है ना, मैट्रिक्स A का इनवर्स B है तो यदि हम B का इनवर्स निकालेंगे तो A आएगा, है ना। ये पहला बात हुआ। दूसरा बात आप ये समझिए कि इनवर्स जब भी निकलता है तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है और सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता है। तो दूसरा पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल, है ना, when इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी सारे मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता है। इनवर्स किसका होगा तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। और ये भी बात ध्यान रखना है कि सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता है ना। अब किसका इनवर्स होगा किसका इनवर्स नहीं होगा ये चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे जब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का पढ़ाई करेंगे तब। अभी आप ये जानिए कि इनवर्स निकलेगा किसका तो स्क्वायर मैट्रिक्स का, और सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं होगा। तीसरा पॉइंट समझिए। तीसरा पॉइंट कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स का यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है ना। यूनिक मतलब कि अकेला होता है। जिससे कहने का मतलब यह है कि मैट्रिक्स A है तो मैट्रिक्स A का इनवर्स B है तो A का इनवर्स केवल B ही होगा। यानी कोई और मैट्रिक्स A का इनवर्स नहीं बन सकता है। बात समझ रहे ना।
हर मैट्रिक्स का इनवर्स केवल एक ही को होता है, यानी एक मैट्रिक्स का एक से ज्यादा इनवर्स संभव नहीं है। हर मैट्रिक्स का यानी हर नहीं, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स संभव होता है। एक मैट्रिक्स का एक से ज्यादा इनवर्स पॉसिबल नहीं है। जैसे A का इनवर्स यदि B है ना, तो A का इनवर्स कोई और मैट्रिक्स नहीं होगा, इसका इनवर्स केवल यही मैट्रिक्स होगा और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। उसी तरीके से B का इनवर्स A है तो इसका इनवर्स केवल A ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा मैट्रिक्स B का इनवर्स नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक, यानी एक मैट्रिक्स का एक से ज्यादा इनवर्स नहीं होता है ना, एक ही इनवर्स संभव है। अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, देखिए अगला होगा, अभी हम लोग सीखे हैं कि यदि A में B को गुना करें या B में A को गुना करें और यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो हम लोग कहते हैं, है ना, A में B को गुना करे चाहे B में A को गुना करे, और यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो हम लोग कहते हैं कि A का इनवर्स हो जाएगा B, है ना, A का इनवर्स हो जाएगा B। यानी कि यदि ऐसा हो रहा है, यानी A में B गुना किए चाहे B में A गुना किए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि A इनवर्स B के बराबर होगा। यानी कि यदि कहीं ऐसा स्टेटमेंट आपको दिख रहा है तो उसमें हम B के जगह पे A इनवर्स रख सकते हैं। तो हम कर क्या रहे हैं कि इस स्टेटमेंट में B के जगह पे A इनवर्स रखने जा रहे हैं, B के जगह पे A इनवर्स रखने जा रहे हैं। तो A इनवर्स रखने पे हमें मिलता क्या है, थोड़ा देखिए। मिलता यह है कि किसी मैट्रिक्स में उसका इनवर्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। A में A का इनवर्स गुना करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, या A इनवर्स में A को गुना करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। यानी हम लोग क्या सीखे ये कि कोई मैट्रिक्स है A, इसमें हम A का इनवर्स मल्टीप्लाई किए। कोई मैट्रिक्स था A, इसमें हम A का इनवर्स मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या कहिए कि A इनवर्स में A को गुना करेंगे मिलेगा क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आप प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स में उसका इनवर्स गुना करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। अब देखिए, अब हम एक क्वेश्चंस बता रहे हैं, इसको आप समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि मैट्रिक्स A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, है ना। A और B एक दूसरे का इनवर्स कब होगा, ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अभी हम लोग सीखे हैं कि A का इनवर्स B होगा यदि A में B को गुना करे चाहे B में A को गुना करे, आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी हम लोग सीखे डेफिनेशन में कि A का इनवर्स B होगा कब, तो यदि A में B गुना करे चाहे B में A गुना करे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। यदि ऐसा होगा तभी हम कहेंगे कि A का इनवर्स B है। तो आप देखिए कि आंसर होगा AB = BA = I, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी है। देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का क्या तरीका है। अभी हम लोग पढ़े कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स होता क्या है, ये हम लोग देख चुके हैं, और अब पढ़ने जा रहे हैं किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है। तो देखिए, इसके लिए तीन तरीका होता है। पहला तरीका होता है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, दूसरा तरीका होता है यूजिंग फार्मूला, है ना, फार्मूला यूज करके आप A इनवर्स निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका होता है यूजिंग मैट्रिक्स इक्वेशन, है ना। तो ये तीन तरीका होता है किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का।
अभी जो हम लोग मेथड पढ़ेंगे वो होगा यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ये दो मेथड अगले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे हम एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, वहां पर हम ये दो मेथड के बारे में बताएंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के मदद से कैसे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, यही आज हम लोग सीखेंगे। और देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी दो तरह का होता है, एक होता है आपका एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक होता है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फाइंड करना है ना, इसमें प्रायः सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ा जाते हैं, है ना। ये बहुत ही ध्यान देने वाला चीज है ना। आप इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा, हम आपको 100% समझा देंगे, इसका फुल गारंटी। आपको बस केवल बात को ध्यान से समझना है, सुनना है। तो देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। जिस तरीके से रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उस वही प्रोसेस है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का भी। तो एग्जाम में खैर मेंशन नहीं करता है कि आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा कुछ नहीं रहता है। एग्जाम में लिखा रहता है बस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इनवर्स निकालिए। अब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं, है ना। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करिए, है ना। एक ही पढ़िए लेकिन ढंग से पढ़िए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप बना लें। देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या स्टेप्स किया जाता है वो अभी हम आपको बता रहे हैं। तो पहला स्टेप ये है कि आप, है ना, किसी भी दो गोलों को इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना। देखिए हम आपको हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके लिखेंगे ताकि समझने में आसानी हो। किसी भी, है ना, any two rows can be interchanged, है ना। any two rows can be interchanged, किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। any two rows can be interchanged यानी किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कहीं पे R1 है तो R1 के जगह पे हम R2 लिख सकते हैं। तो जब R1 के जगह R2 लिखे तो R2 के जगह पे R1 लिखना होगा। देखिए इंटरचेंज, एक दूसरे में चेंज होगा, यानी कि जब R1 को R2 बना रहे हैं तो फिर R2 को R1 बनाना पड़ेगा। इंटरचेंज का मतलब है ये दोनों तरफ से, R1 को R2 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो R2 को R1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किसी भी दो रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि R1 को R3 से इंटरचेंज किए तो फिर R3 को R1 से इंटरचेंज करना पड़ेगा, या मान लीजिए कि R2 को R3 से इंटरचेंज किए तो R3 को R2 से इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगला स्टेप पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा स्टेप ये है कि किसी भी रो में, किसी रो के प्रत्येक एलिमेंट में सेम नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है ना। यानी कि किसी भी रो के एलिमेंट्स में, किसी भी रो के एलिमेंट्स में सेम नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड, है ना, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है, किया जा सकता है। हाँ, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट में सेम नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं पे R1 है तो R1 में हम
2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि R1 के जगह पे 2 × R1 ऐसा लिख सकते हैं। किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स में सेम नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है। किसी भी रो में जैसे R1 था, R1 में हम 2 मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए कहीं पे R2 है तो हम R2 में 3 डिवाइड भी कर सकते हैं। किसी भी रो में सेम नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है ना। अब क्या मल्टीप्लाई क्या डिवाइड करना होगा ये तो हम लोग जब क्वेश्चंस बनाएंगे तब हमको आइडिया मिलेगा कि कहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे क्या डिवाइड करना है, वो चीज क्वेश्चन के वक्त जानेंगे। अभी आप ये जानिए कि किसी भी रो के एलिमेंट्स में सेम नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है। तीसरा स्टेप ये है कि किसी भी रो में दूसरे रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है ना। किसी भी रो में दूसरे रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट रो है तो हम फर्स्ट रो में दूसरे रो को ऐड भी कर सकते हैं या जरूरत पड़ने पे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो में हम सेकेंड रो को ऐड भी कर सकते हैं या अगर जरूरत पड़ेगा तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ देखिए पहले R1 है तो यहाँ पे भी आपको पहले R1 ही लिखना है, यानी कि R1 के जगह पे R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं या R1 के जगह पे R1 माइनस R2 भी लिख सकते हैं। किसी भी रो में दूसरे रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ R1 है। ऐसा भी हो सकता है कि तीसरा रो में दूसरा रो को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आप तीसरा रो पहले लिखे हैं तो यहाँ पे भी तीसरा रो ही लिखना पड़ेगा, यानी तीसरा रो के जगह पे तीसरा रो में दूसरा रो ऐड भी कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। चौथा स्टेप्स कि किसी भी रो में है ना कोई नंबर मल्टीप्लाई करके दूसरे रो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए किसी भी रो में कोई नंबर मल्टीप्लाई करके दूसरे रो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी रो में। तो जैसे मान लीजिए कि हम पहला रो ले लिए तो किसी भी रो में कोई नंबर मल्टीप्लाई करके, तो पहला रो में हम कोई नंबर सपोज 3 मल्टीप्लाई कर लिए, किसी भी रो में कोई नंबर मल्टीप्लाई करके दूसरे रो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम इसको दूसरे रो के साथ ऐड भी कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब ध्यान देना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे देखिए R2 है ना, तो यहाँ पे भी पहले आपको R2 ही लिखना है, यानी R2 के जगह पे R2 प्लस 3 × R1 लिख सकते हैं या R2 के जगह पे R2 माइनस 3 × R1 लिख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे है ना तीसरा रो, तो तीसरा रो में हम कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए लिखना था किसी भी रो में कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड भी हो सकता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड, है ना, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो जैसे मान लीजिए कि R2 है ना, इसमें हम 5 डिवाइड कर दिए तो सेकेंड रो में 2 डिवाइड कर दिए। अब इसको हम चाहे तो किसी भी रो के साथ ऐड कर सकते हैं, यानी R2 है तो इसे हम R1 के साथ भी ऐड कर सकते हैं या R3 के साथ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो अगर मान लीजिए हम R3 के साथ ऐड कर रहे हैं या R3 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे लिखना होगा R3। तो ये सब जो स्टेप्स है आपको ध्यान रखना है। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में यही 4 स्टेप्स आप कर सकते हैं, है ना। और यदि एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते तो जहां पे रो दिख रहा है वहां पे कॉलम आ जाएगा। तो आपको, है ना, एक ही चीज याद रखिए, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ही पढ़िए, एक ही चीज पढ़िए लेकिन ढंग से पढ़िए ताकि क्वेश्चंस आए तो आसानी से बन जाए, है ना। अब देखिए, अब बात आता है कि कौन सा स्टेप्स कहां पे यूज करना है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए, पहला स्टेप जो है ना, किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। इस स्टेप को हम वहां यूज करते हैं, देखिए अगर कहीं पे 1 बनाना है और 1 के जगह पे 0 है ना, 1 बनाना चाहते हैं और 1 के जगह पे 0 है, तब हम वहां पे ये पहला स्टेप यूज करेंगे, है ना। यानी कि 1 के जगह पे अगर 0 रहेगा तब हम ये वाला स्टेप यूज करेंगे। हम यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे 1 बनाना है या कहाँ पे 0 बनाना है, तो ये सब चीज जब हम क्वेश्चंस करेंगे उस समय आपको बताएंगे। अभी आप ये जानिए कि पहला स्टेप वहां पे यूज करेंगे, है ना, जहां पे 1 बनाना है और लेकिन 1 के जगह पे 0 है। इसको साइड में लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहेगा। 1 के जगह पे यदि 0 रहेगा, 1 के जगह पे यदि 0 रहेगा तब हम ये पहला स्टेप यूज करेंगे। अब देखिए, दूसरा स्टेप जो है, किसी भी रो के एलिमेंट्स में सेम नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है। इस स्टेप को हम यूज करेंगे 1 बनाने के लिए, है ना। 1 बनाने के लिए हम ये स्टेप यूज करेंगे, यानी सेकंड स्टेप का यूज किया जाएगा। यहाँ पे साइड में लिख लीजिए, सेकंड स्टेप को यूज करेंगे 1 बनाने के लिए। 1 बनाने के लिए हम लोग सेकंड स्टेप इसका यूज करेंगे। अब देखिए, ये जो तीसरा और चौथा स्टेप है इसको हम लोग यूज करते हैं 0 बनाने के लिए, है ना। यानी कि अगर कहीं पे आपको 0 बनाना है तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि किसी भी रो में दूसरे रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 0 बनाएंगे, या अगर 0 बनाना होगा तो किसी भी रो में कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करके दूसरे रो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम 0 बनाएंगे। यानी जब 0 बनाना होगा आप इन दोनों में से कोई स्टेप यूज करेंगे, है ना। और ये स्टेप यूज करेंगे 1 बनाने के लिए, और ये स्टेप यूज करेंगे कि हम 1 बनाना चाहते हैं लेकिन 1 के जगह पे 0 है, तब हम ये स्टेप जाके यूज करेंगे। और ये स्टेप, है ना, ये ध्यान रखना है, स्टेप नंबर 3 और 4 किसे यूज करते हैं तो 0 बनाने के लिए। स्टेप नंबर 3 और 4 यूज करेंगे 0 बनाने के लिए। अब बात आता है कि कहाँ पे 1 बनाना है, कहाँ पे 0 बनाना है। ये चीज हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये चीज क्लियर होगा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए, हम आपको कुछ तरीका बता दे रहे हैं कि किस तरीके से आपको चलना है इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो देखिए, क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स दे देगा, है ना। इनवर्स वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा। अब वो मैट्रिक्स 2x2 भी हो सकता है या 3x3 भी हो सकता है। ज्यादा चांस है कि 2x2 ही देगा, क्योंकि 3x3 का कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, तो 3x3 का चांसेस कम रहता है ना। तो जनरली आपको 2x2 ही देगा। अगर मान लीजिए कि 3x3 दे भी देता है तो उसका भी, है ना, तरीका वही है जो 2x2 के लिए है। तो देखिए, अभी मेरे पास 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें कहता है कि A इनवर्स फाइंड करिए। और क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्लियर आपको लिख देगा कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ही आप इनवर्स निकालिए, है ना। क्योंकि ऐसे तो इनवर्स निकालने का भिन्न तरीका है, लेकिन क्वेश्चन में आपको एकदम बोल देगा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही इनवर्स निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वही चीज सीख रहे हैं। तो पहला स्टेप
आपको करना ये है कि A बराबर I इंटू ए, ये लाइन लिख लेना है। A बराबर I इंटू ए। हम लोग जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे वहां पे हम आपको बात बताए थे कि किसी मैट्रिक्स में I गुना करें, चाहे I में किसी मैट्रिक्स को गुना करें, ये दोनों बराबर होता है। और किसके बराबर होता है? A के बराबर होता है। ये बात हम लोग मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे वहां पे आपको ये चीज हम बताए थे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में A को यदि गुना करते हैं तो हमें मैट्रिक्स A मिलेगा। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि मैट्रिक्स A के जगह पे आपको रख देना है। क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको मैट्रिक्स A के जगह पे रख देना है। तो मैट्रिक्स A के जगह पे हम रख दिए ABCD इक्वल टू I का मतलब आप समझते होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, जो कि होता है 1 0 0 1 इनटू A। ये हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद जो है हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, है ना। अब इस स्टेप के बाद एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं और यूज करके एलएचएस में जो मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। बात समझ रहे ना। यानी अब इसके बाद हम लोग को करना क्या है कि अब हम लोग यूज करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके बाद हम यूज करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में अभी हम लोग पढ़े हैं ये 4 स्टेप्स। तो अब हम इन 4 स्टेप्स को इसमें अप्लाई करेंगे, है ना। अब इसके बाद हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाले स्टेप्स यूज करेंगे और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके एलएचएस में जो मैट्रिक्स है ना, यानी कि एलएचएस में जो आपको मैट्रिक्स दिख रहा है ABCD, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, यानी 1 0 0 1 में। बात समझ रहे ना। एलएचएस में जो मैट्रिक्स है इसको कन्वर्ट कर देना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? तो 1 0 0 1। तो आप समझिए कि जब एलएचएस में चेंजिंग लाएंगे तो उसके अनुसार आरएचएस भी चेंज करेगा। क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल होता है कि जो चेंजिंग करेगा तो वो एलएचएस आरएचएस दोनों में चेंज किया जाएगा। यदि आप एलएचएस में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो आरएचएस में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो जब एलएचएस को चेंज करेंगे तो आरएचएस भी चेंज जरूर होगा। तो मान लीजिए कि जो आरएचएस वाला मैट्रिक्स है, आरएचएस में जो 1 0 0 1 है, ये मान लीजिए कि आपको बदल गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा में, है ना। एलएचएस वाला मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज किए, तो जब इसको चेंज करेंगे तो ये भी चेंज होगा, है ना। तो आप समझिए कि जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 आपको बन जाएगा, देखिए इक्वेशन फर्स्ट बिकम, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। देखिए ये जो एलएचएस है ये तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। एलएचएस में जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं ये आपको कन्वर्ट हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और सुनिए इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स है ये कन्वर्ट हो गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा में। तो ये कन्वर्ट हो गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा में इनटू A, है ना। एलएचएस में जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, ये वाला मैट्रिक्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा में कन्वर्ट हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 जो ऐसा था वो ऐसा बन जाएगा। अब इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या करना है। अब यहाँ पे मिटाते हैं, चलिए यही भी मिटाते हैं, है ना। आप इस चीज को जरूर नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। हम मिटा रहे हैं। देखिए अब इसके बाद करना क्या है, ध्यान दीजिएगा कि ये तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, है ना। 1 0 0 1 एलएचएस वाला जो है ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बदल गया। आई जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसको हम नाम दे रहे हैं मैट्रिक्स B। बात समझ रहे हैं ना। इस मैट्रिक्स को हम एक नाम दे दिए मैट्रिक्स B इनटू A। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे B का मतलब क्या है।
यहाँ बी का मतलब हो गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये हो गया मैट्रिक्स बी। अब आप समझिए, अभी हम लोग इनवर्स का डेफिनेशन पढ़े कि जब बी में ए को मल्टीप्लाई करते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो कहते हैं कि ए का इनवर्स बी होगा। बी में ए को गुणा करने से यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि ए का इनवर्स बी होगा, ए का इनवर्स बी होगा। और यहाँ बी का मतलब क्या है, तो बी का मतलब है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो ये प्रोसेस है किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का। अब हम क्वेश्चंस करके दिखाते हैं। चलिए अब हम लोग इनवर्स फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स का यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। आप बहुत ध्यानपूर्वक स्टेप्स को समझिएगा, नहीं तो ये है ना ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। आप एक एक चीज को बढ़िया समझिएगा, जो हम बोलेंगे उस पर गौर करिएगा। देखिए क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स ए दिया है, सॉरी जो क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसे आप ए मान लेंगे। गिवन मैट्रिक्स को ए मान लिए और सबसे पहला काम आपको लिखना है वी नो दैट ए बराबर आई इंटू ए, है ना। पहला स्टेप आपको ये लिखना है ए बराबर आई इंटू ए। अब देखिए ए के जगह पे जो मैट्रिक्स है उसको लिख दीजिए और आई के जगह पे तो जानते ही हैं कि 1 0 0 1 होता है इंटू ए। अब इसके बाद हम आपको बताए हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हुए एलएचएस में जो मैट्रिक्स है इसको हमें आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देना है। यानी ध्यान दीजिए, हम आपको क्या बताया कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हुए एलएचएस में जो मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है। यानी आप ध्यान रखिए कि एलएचएस में जो मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देना है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो 1 0 0 1, है ना। एलएचएस में जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, मेरा टारगेट है इस मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट करना। तो ध्यान देना है, ये स्टेप बाय स्टेप कन्वर्सन होता है ना। यानी कि ये एक स्टेप में कन्वर्सन नहीं होगा। ये 4 एलिमेंट्स आप देख रहे हैं ना, इसमें 4 एलिमेंट है, तो 4 स्टेप्स जब हम यूज करेंगे तब जाकर के ये इसमें कन्वर्ट हो पाएगा, है ना। 4 स्टेप्स यहाँ पे यूज होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको, है ना, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 बनाना है। हम जो ऑर्डर बताएंगे उसी ऑर्डर को फॉलो करना है, नहीं तो आपका काम गड़बड़ा जाता है। सबसे पहला काम है आप यहाँ पर 1 बनाएंगे, है ना। ये वाला जो एलिमेंट है इसको सबसे पहले 1 बनाएंगे, मैंने पहला काम आपका ये हो गया। दूसरा काम है आपको यहाँ पर 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, ये आपका सेकंड वर्क हो गया। तीसरा काम है आप यहाँ पे 1 बनाइए, तीसरा काम है यहाँ पे 1 बनाना है। चौथा काम है कि आप यहाँ पे 0 बनाइए। यही आपको, है ना, यही आपको तरीका यूज करना है। पहला काम यहाँ पे 1 बनाना है, दूसरा काम 0 बनाना है, फिर तीसरा काम यहाँ पे 1 बनाना है, चौथा काम यहाँ 0 बनाना है। तो आप देखिए मेरा पहला काम होगा यहाँ पे 1 बनाने के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि 1 की जगह पे यहाँ 2 है। मेरा पहला काम यहाँ 1 बनाने के लिए और 1 की जगह पे हम देख रहे हैं कि 2 है। आप सोचिए कि है 2, ध्यान दीजिएगा 2 है लेकिन बनाना चाहते हैं 1। तो भाई 2 को 1 कैसे बनाएं, तो हम आपको देखो अभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में 4 स्टेप्स बताए थे और उसमें आपको बताए थे कि जब 1 बनाना होगा तो किसी रो या कॉलम में कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करके 1 बनाएंगे, है ना। ये 4 स्टेप्स में हम ये सब बात बता चुके हैं कि जब 1 बनाना होगा तो किसी रो या कॉलम में कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 1 बनाएंगे। तो आप देखिए कि है 2, अब बनाना है 1, तो भाई 2 को 1 कैसे बनाएं, तो यदि हम 2 में 2 डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कट के ये 1 बन जाएगा। तो आप समझिए हमें 1 बनाने के लिए 2 डिवाइड करना पड़ रहा है, तो 2 डिवाइड करेंगे, तो 2 डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइड किसी एलिमेंट में नहीं होगा, डिवाइड किसी रो में होगा, है ना, डिवाइड किसी रो में होगा। तो हमें 2 में 2 डिवाइड करना है, तो हमें देखना पड़ेगा भाई 2 किस रो में है। तो 2 यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में है ना, 2 कहाँ पे है, फर्स्ट रो में है। तो फर्स्ट रो में हम 2 डिवाइड करेंगे, फर्स्ट रो में 2
डिवाइड करेंगे, यानी फर्स्ट रो में यानी कि R1 में 2 डिवाइड कर रहे हैं, है ना, R1 में 2 डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे R1 है ना, तो यहाँ भी आपको R1 ही लिखना है, यानी R1 के जगह पे R1/2। तो फर्स्ट रो में हम 2 डिवाइड करने जा रहे हैं, फर्स्ट रो में 2 डिवाइड करने जा रहे हैं। तो चलिए 2 डिवाइड करिए भाई, तो 2 में 2 डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1। 5 में 2 डिवाइड करिए 5/2, 1 में 2 डिवाइड करिए 1/2, 0 में 2 डिवाइड करिए 0। तो फर्स्ट रो में हमें, है ना, R1 देखिए यहाँ पे R1 है, तो यहाँ पे R1 होने का मतलब केवल आपको R1 बदलना है, R2 जो है वही उतार दीजिए। तो R2 में देखिए यहाँ 1 3 है, यहाँ 0 1 है। तो हम लोग पहला काम कर लिए, यहाँ पे 1 बनाना था, 1 बना चुके। अब देखिए अब हम लोग दूसरा काम पे आते हैं। तो दूसरा काम पे यहाँ पे 0 बनाना। तो आप सोचो कि हमें यहाँ 0 बनाना है, लेकिन 0 के जगह पे है 1, है ना, 0 बनाना है लेकिन 0 के जगह पे है 1। तो हम आपको बताए हैं कि जब भी 0 बनाना होगा तो किसी रो में से दूसरे रो को ऐड या सबट्रैक्ट करके 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए स्टेप नंबर 3 और 4 आप देखिएगा, हम आपको बताए थे 0 बनाने के लिए। तो जब 0 बनाना होता है तो किसी रो में से दूसरे रो को ऐड या सबट्रैक्ट करके 0 बनाया जाता है। तो आप देखिए भाई यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1 और हम बनाना चाहते हैं 0, यानी कि है 1 आप बनाना चाहते हैं 0। और 0 बनाने का तरीका क्या है, तो ऐड या सबट्रैक्ट करके 0 बनाना है। तो आप सोचो कि 1 में से यदि हम 1 सबट्रैक्ट करेंगे तब जाके 0 बनेगा, तो 1 में से 1 घटाएंगे तब जाके 0 बनेगा। तो आप सोचो कि यहाँ पे 1 है ना, तो 1 में से 1 घटाना होगा। ये जो 1 है ध्यान दीजिए कि 1 में से 1 घटाना होगा, तो 1 में से 1 घटाएंगे ना तो जाके 0 बनेगा। तो 1 में से 1 घटाने का मतलब ये हुआ कि देखिए 1 किस रो में है, 1 किस रो में है, तो ये जो 1 है ना, ये 1 आपका तीसरा रो में है, और ये 1 कहाँ पे है, पहला रो में है। तो तीसरा रो में से पहला रो घटाएंगे, R3 में से R1 घटाएंगे, R3 में से R1 घटाएंगे तब जाके हमें 0 मिलेगा। R3 में से R1 घटाएंगे, तीसरा रो में से पहला रो घटाएंगे, यानी हम देखिए R3 में से R1 को घटाने जा रहे हैं, R3 में से R1 को घटाने जा रहे हैं। फिर यहाँ आपको एरो का साइन लगाना है, चेंजिंग कहाँ पे है, देखो यहाँ पे R3 है पहले, तो यहाँ आपको R3 लिखना है। तो R3 हो गया, तो R2 है ना, ये R2 है, सेकंड रो है, ये सेकंड रो है और ये फर्स्ट रो है। तो R2 में से R1 घटाना है, इसमें तो 2 ही रो है, तीसरा रो है कहाँ, R2 में से R1 घटाना है, R2 में से R1 घटाना है। यहाँ पे R2 है तो आप यहाँ पे R2 लिखेंगे। तो चलिए अब R2 में से R1 घटाइए, R2 में से R1 घटाइए। और एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि देखिए हम R2 के जगह पे लिख रहे हैं, R2 के जगह पे इतना लिख रहे हैं। तो R2 के जगह पे जब लिख रहे हैं तो R1 तो जो है वही रहेगा, R1 में कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पे देखो चेंजिंग कहाँ ला रहे हैं, R2 में। तो जब R2 को चेंज करना है तो R1 जो है पहले वही लिख दीजिए, R1 में जो है वही उतार दीजिए। तो यहाँ पे 1 है, ये 5/2 है, ये 1/2 है और ये 0 है। R1 में जो है उसको उतार दिए। अब R2 को चेंज करना है, देखो R2 में से R1 घटा के, तो R2 देखो सेकंड रो का एलिमेंट यहाँ 1 हुआ और यहाँ फर्स्ट रो का एलिमेंट 1 हुआ। R2 देखो ध्यान देना है, दूसरा रो में से पहला रो घटाना है, तो दूसरा रो में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, तो 0 यहाँ लिख दीजिए। फिर देखिए दूसरा रो में यहाँ पे 3 है, तो 3 में से 5/2 घटाइए, तो 3 में से 5/2 घटाएंगे तो 1/2 आएगा, लिख दिए। फिर देखो यहाँ पे 0 है ना, दूसरा रो में से पहला रो घटाना है, तो 0 में से 1/2 घटाइए, 0 में से 1/2 घटाएंगे तो ये -1/2 हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा रो में 1 है
अब पहला रो में 0 है और हमें दूसरा रो में से पहला रो घटाना है, तो 1 में से 0 घटाएंगे 1 बन जाएगा। तो हम लोग अभी दो काम कर चुके हैं, 1 बना चुके हैं, 0 बना चुके हैं। अब तीसरा काम पे आते हैं। तो तीसरा काम यहाँ 1 बनाना, यहाँ 1 बनाना है। सोचो यहाँ पे 1 बनाना है, लेकिन 1 के जगह पे क्या है, 1/2 है। 1 बनाना है, लेकिन अभी 1 के जगह पे 1/2 है। तो आप सोचो कि है 1/2 और बनाना है 1, तो भाई 1/2 को 1 आप कैसे बना सकते हो? और हम आपको बताए हैं कि जब भी 1 बनाना होगा तो कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आपको 1 बनाना है। तो 1/2 को 1 बनाने के लिए हम इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल होगा और 1 आ जाएगा। तो आप सोचो कि 1/2 में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई किसी एलिमेंट में नहीं होगा, किसी रो में होगा। तो 1/2 किस रो में है ना, 1/2 जान दो किस रो में है, तो 1/2 यहाँ सेकंड रो में है। तो सेकंड रो में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमें 1 मिलेगा। तो सेकंड रो में 2 मल्टीप्लाई करिए, सेकंड रो में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 बनाने के लिए। अब ध्यान यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे R2 है तो यहाँ पे R2 लिखेंगे। चलिए, तो सेकंड रो में चेंज करना है, यहाँ पे आप बात समझिए, चेंज कहाँ करना है, सेकंड रो में। तो फर्स्ट रो जो है वही लिख दीजिए, 1 5/2 1/2 0। अब देखिए सेकंड रो के 2 मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड रो में आप 2 गुना करते चल जाएंगे। तो 0 में 2 गुना करेंगे 0, 1/2 में 2 गुना करेंगे 1, यहाँ पे 2 गुना करेंगे -1, यहाँ पे 2 गुना करेंगे 2। तो चलिए हम लोग 3 स्टेप कर चुके हैं, 3 स्टेप कर चुके हैं। अब चौथा स्टेप पे आ रहे हैं। चौथा स्टेप कहता है भाई यहाँ पे तुम 0 बनाओ, है ना, यहाँ पे 0 बनाओ। तो 0 बनाओ, लेकिन 0 के जगह पे है क्या, तो 5/2 है। देखो यहाँ पे 0 चाहिए, लेकिन अभी 0 के जगह पे 5/2 है, 0 की जगह पे 5/2 है, यानी 5/2 को हमें 0 बनाना है। तो 5/2 0 में कन्वर्ट कैसे होगा, और 0 बनाने के लिए हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो 5/2 को 0 बनाने के लिए करना यह होगा, 5/2 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो 1 आप देख रहे हैं ना, 5/2 के जस्ट नीचे जो 1 देख रहे हैं, 5/2 के नीचे जो 1 देख रहे हैं, इस 1 में देखो ध्यान से सुनिएगा, 5/2 है और हमें बनाना है 0। तो ये 0 कैसे बनाएंगे समझिए, 5/2 के जस्ट नीचे जो 1 आप देख रहे हैं, ये 1 देख रहे हैं, इस 1 में हम 5/2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 में 5/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 बन जाएगा, और उसके बाद फिर 5/2 में से घटा देंगे, तब ये जाकर के 0 बन जाएगा। अब सोचिए कि हम 1 में 5/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो भाई 1 है कहाँ पे, तो 1 है आपका दूसरा रो में। तो दूसरा रो में 5/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरा रो में 5/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर यहाँ माइनस है माइनस, और उसके बाद देखो 5/2 में से घटा रहे हैं। ये 5/2 कहाँ पे है, तो ये 5/2 देखो कहाँ पे है, फर्स्ट रो में, R1 में, R1 में, यानी कि R1 में से 5/2 R2 घटा रहे हैं, तब जाकर के हमें 0 मिलेगा। यानी हम कर क्या रहे हैं, R1 में से 5/2 R2 घटा रहे हैं, तब जाकर के हमें 0 मिलेगा। R1 में से 5/2 R2 घटा रहे हैं, तब जाकर 0 मिलेगा। अब देखो चेंजिंग कहाँ लाना है, R1 में, तो यहाँ पे आप R1 लिख देंगे। चलिए अब देखिए R1 को बदलना है, तो R1 को बदलना है तो आप R2 को वैसे ही पहले उतार दीजिए। तो R2 में देखो 0 1 -1 2। अब हमें R1 को बदलना है। अब देखो भाई R1 को बदलना कैसे है, तो सेकेंड रो के एलिमेंट में 5/2 गुना करना है और उसे फर्स्ट रो के एलिमेंट में से घटा देना है, जो आएगा उसको फर्स्ट रो में लिख देना है। तो चलिए सेकेंड रो का एलिमेंट आप लीजिए, तो हम यहां से शुरू करते हैं। सेकेंड रो का एलिमेंट हो गया 0,
ध्यान से समझिएगा। सेकेंड रो का एलिमेंट हो गया 0, तो सेकेंड रो के एलिमेंट में 5/2 गुना करना है, यानी 0 में हम 5/2 गुना कर दिए। उसके बाद माइनस है, यहाँ माइनस लिख दिए। अब यहाँ पे देखो R1 का एलिमेंट लिखना है, तो यहाँ पे 0 के सामने R1 का एलिमेंट कौन है, तो 1। आप इसका वैल्यू निकालेंगे, तो 5/2 में 0 गुना करेंगे, 0 हो जाएगा, 1 - 0 1, है ना। इसको सॉल्व करने पे आएगा 1। अभी 1 को लिखे कहाँ पे, तो लिखना कहाँ पे, ध्यान दीजिए, R1 में लिखना है। R1 में जाकर के 1 लिख देंगे। फिर समझिए, सेकेंड रो का एलिमेंट लीजिए, तो चलिए अब हम सेकेंड रो का एलिमेंट लिए 1, तो सेकेंड रो के एलिमेंट में 5/2 गुना किए, गुना कर दिए। फिर यहाँ पे माइनस दिख रहा है, माइनस लिख दीजिए। अब यहाँ पे R1 का एलिमेंट लिखना है, तो 1 के सामने R1 का एलिमेंट कौन है भाई, 5/2 है। जब इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा 0। चलिए अब जो आया, इसका वैल्यू जो आया उसे लिखना कहाँ पे है, R1 में। यानी जो 0 मिल रहा है, इस 0 को कहाँ लिखेंगे, तो लिखेंगे R1 में। तो R1 में जाकर के आप यहाँ पे 0 लिख दीजिए। फिर समझिए, फिर सेकेंड रो का एलिमेंट यहाँ पे है -1, सेकेंड रो का एलिमेंट -1, इसमें 5/2 गुना किए, कर दिए। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस है, माइनस लगा दिए। फिर यहाँ R1 है, तो R1 का एलिमेंट यहाँ पे -1 के सामने R1 का एलिमेंट 1/2। आप इसका वैल्यू निकालेंगे, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 3। इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे आएगा 3। अब जो 3 आया उसको लिखेंगे कहाँ, इसका जो वैल्यू आएगा उसको कहाँ लिखना है, R1 में लिखना है। तो 3 को हम लिखेंगे R1 में। चलिए अब समझिए, फिर सेकेंड रो का एलिमेंट लीजिए 2, इसमें गुना क्या करेंगे, देखो सेकेंड रो के एलिमेंट में 5/2 गुना करेंगे, गुना कर दिए। फिर यहाँ पे माइनस देख रहे हैं, माइनस लगा दीजिए। R1 का एलिमेंट लिखिए, तो 2 के सामने R1 का एलिमेंट कौन है भाई, तो 0 है। अब हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, घटाइएगा तो आएगा -5। अभी -5 लिखे कहाँ, तो लिखना है आपको R1 में, तो -5 को R1 में लिख दीजिए। तो देखिए LHS में जो मैट्रिक्स था, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया। LHS में जो मैट्रिक्स था, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। तब आपको करना क्या है कि ये वाला आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, इसे हम मैट्रिक्स B नाम दे देंगे इनटू A। अब आप यहाँ समझ रहे हो कि B का मतलब क्या होगा, तो यहाँ B का मतलब है, देखो यहाँ पे B का मतलब है 3 - 5 - 1 2, 3 - 5 - 1 2, ये है मैट्रिक्स B। तो B में A को गुना किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि A का इनवर्स होगा B, A का इनवर्स होगा B, और B का मतलब क्या है, 3 - 5 - 1 2, यही हो गया आंसर। अब देखिए इनवर्स से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चंस आपको अगले क्लास में बताएंगे। तो अगला क्लास आपको तभी समझ में आएगा जब आपको आज का क्लास अच्छी तरह से समझ में हो। तो आपको यही करना है कि आप इस वीडियो को 3 बार 4 बार देखिए, जब तक कि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। क्योंकि आज के ही पढ़ाई पे आपको कल का पढ़ाई डिपेंड करेगा। आज क्लियर है तो कल भी 100% क्लियर रहेगा। आज के लिए इतना ही।